नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड के सभी बेरोजगार छात्र छात्राओं, माताएं बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं पीसी पंत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज जो लाइव आया हूं उसका विषय कुछ यूँ है कि हाई कोर्ट क्लर्क का एक एग्ज़ाम हुआ। ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ 1 दिसंबर 2019 को। 1 दिसंबर 2019 के दिन एग्ज़ाम हुआ और कल उसका रिजल्ट आया है। सर्वप्रथम उन छात्रों को मैं और बेरोजगार संघ संपूर्ण उत्तराखंड की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने स्वाध्याय के बल पर, अपनी मेहनत के द्वारा स्थान पाया, अच्छे अंक प्राप्त किए या फिर एवरेज अंक प्राप्त किए। उन सभी छात्रों को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं और मैं सराहना करता हूं उनकी मेहनत की। फिर आपको बता दूं, पूर्व से ही इस एग्ज़ाम में यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि 90 जो है 140 का ये एग्ज़ाम था। 90 अगर स्कोर रहता है, उससे प्लस अगर स्कोर रहता है तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर रहेगा और 90 प्लस में सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये सभी का मानना था, सभी लोग ऐसा सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से इसमें मेरिट गई है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि माना मेरिट ज़्यादा गई है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे पढ़ने वाले छात्र भी होंगे। हमेशा जब भी कभी किसी परीक्षा पर सवाल उठता है तो मैं इस चीज़ को मानता हूं कि सबसे पहले नुकसान उन छात्रों को होता है जो अपनी मेहनत से पढ़ने वाले होते हैं। मैं नहीं आना चाहता था लाइव, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो बच्चे अपनी मेहनत से इसमें स्थान पाए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने मुझे फ़ोन किया दिन भर में। मैंने एक बार फ़ोन भी बंद कर दिया था, लेकिन बोले कि नहीं सर, आपको बोलना चाहिए। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कटु सत्य है, जो आज हर कोई बात कर रहा है, उस बात पर मैं बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। यदि मेरी बात से आप सहमत होंगे तो आप अपनी सहमति दीजिएगा। दोस्तों, जो कल पेपर का रिजल्ट आया है, इसमें 140 क्वेश्चनों का पेपर था, जिसमें से 7 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिए, तो अब बच गए 133। चलिए, हो सकता है उसमें मार्क्स सबको मिला हो, लेकिन 133 के बदले में 127 वाला जो है टॉपर है। हो सकता है भाई 140 के पेपर में 127 कोई लड़का ला सकता है। हो सकता है वो लड़का बहुत अच्छा मेहनती हो, कोई भी हो सकता है। हर एग्जाम में कोई ना कोई टॉपर तो होता ही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यूके SSS की हर परीक्षा में जो मेरिट जाती है वो 60% से 65% में फाइनल सिलेक्शन होता है। इस एग्ज़ाम में 182 बच्चा ऐसा है, 182 स्टूडेंट ऐसा है जिसके 100 से ऊपर मार्क्स हैं। चलिए, ये भी हो सकता है, मानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक हमारी बहन है, एक लड़की है जिसका 124 मार्क्स है, यानी 140 के पेपर में स्कोर कितना, तो 124 नंबर उनके आए हैं। उनका नाम है विजय लक्ष्मी धस्माना। ध्यान से सुनिए, 140 के पेपर में 124 उनके मार्क्स हैं और वो टॉपर हैं गर्ल्स में। भाई, अगर अपनी मेहनत से टॉपर हैं तो कोटि कोटि सलाम करता हूं मैं भी उन्हें। मैं 127 वाले को कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं 124 वाले की बात क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 140 के पेपर में 7 क्वेश्चन डिलीट हो गया और 124 उनका स्कोर है और गर्ल्स में वह टॉप रैंक में है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब ये एग्जाम हुआ 1 दिसंबर 2019 को। 1 दिसंबर 2019 के दिन ये एग्जाम आयोजित किया गया और इस एग्जाम में आज रिजल्ट आया है कल, तो उनका स्कोर है 124।
यानी 124 नंबर। उसके बाद ठीक 27 दिन के बाद, या कह लीजिए 28 दिन के बाद 29 दिसंबर को दूसरी परीक्षा आयोजित हुई। यानी 1 महीने के भीतर में ही उसी माह में 29 दिसंबर 2019 में दूसरी परीक्षा आयोजित हुई हाईकोर्ट एआरओ की। उसमें 200 क्वेश्चन थे। तो उसमें उसी छात्रा के 200 में से ओनली 37 मार्क्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1 तारीख को जो लड़की टॉपर है, 140 में से 124 नंबर गर्ल्स में टॉपर। मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से, बहुत सारे, अभी मैं नाम लेने वाला हूं जो लोगों को मैं तक जानता हूं, बहुत सारे मेहनत वाले छात्र भी इसमें निकले हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं दिल से उनको बधाई देता हूं। मैं अपने मार्क्स भी शेयर कर रहा हूं आपके सामने। अभी मेरा भी स्कोर ठीक ठाक रहा है, बढ़िया स्कोर। मैंने खुद वो एग्जाम दिया है और मैं कम से कम इस एग्जाम के रिगार्डिंग उत्तराखंड में कम से कम 50 कोचिंग संचालकों से पहले ही हमारी बातचीत हो चुकी थी कि इसमें कितनी मेरिट जा सकती है, कितने में टाइपिंग आ सकती है। हर किसी ने, यहां तक कि देवभूमि कैरियर पॉइंट हैं, उन्होंने तो ये बोला था कि 85 से 90 जिसका स्कोर होगा सेफ स्कोर है। लेकिन अब इसमें यह स्थिति आई है कि चलिए कितनी भी मेरिट गई, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। समस्या यह है कि जो लड़की टॉप की है 124 मार्क्स से हैं 140 से, ठीक है। लेकिन 28 दिन के बाद जब दूसरा एग्जाम होता है उसी उत्तराखंड का, तो 200 अंकों की परीक्षा में वह लड़की 37 स्कोर करती है। यानी वह क्वालिफाई भी नहीं होती, 33% भी नहीं लाती हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? चलिए, यह हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा कमजोर हो पढ़ने में, वो 1 महीने में ज्यादा पढ़ लेगा तो गेन कर लेगा। लेकिन टॉपर का मतलब क्या होता है? क्रीम, कि वह लीड करती है संपूर्ण उत्तराखंड में। और छात्राओं में ही नहीं, छात्रों में भी उनके ऊपर एक ही लड़के के नंबर हैं। यानी 127 वाला टॉपर है, उसके बाद 124 में विजय लक्ष्मी धसमाना बहन हैं, छात्रा हैं। तो उनके 1 महीने के भीतर दूसरे पेपर में उनका स्कोर कितना हो जाता है? 37। 200 में से केवल 37 नंबर। यानी फिर से सुनिए, 1 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ, उसमें वो टॉप मोस्ट हैं पूरे उत्तराखंड में। और 29 दिसंबर 2019 को उसी महीने में दूसरा पेपर हुआ, वो क्वालिफाई भी नहीं होती हैं और वो 200 में से 37 स्कोर करती हैं। अब बहुत सारे छात्रों ने यह भी बोला कि हो सकता है उस पेपर में उनकी तबीयत खराब हो गई होगी, कोई इंसिडेंट हो गया होगा जिसकी वजह से कम स्कोर भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विजय लक्ष्मी बहन ने नकल की है, लेकिन इस मामले में नकल की बू आ रही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ध्यान से सुनिए। मैं अभी भी कोई ये ऑफिशियली न सोचे कि मैं, हो सकता है विजय लक्ष्मी बहन जो है वो वास्तव में पढ़ने वाली हो। अगर वो वास्तव में पढ़ने वाली हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, गुरु माता बना लूंगा। जिस दिन इसका वेरिफिकेशन होगा मैं आयोग में जाऊंगा, अगर आयोग स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, और मैं उनके पैर छूऊंगा। 10 वर्षों से मैं भी पढ़ रहा हूं, पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 वर्षों से मैं भी कंपटीशन में हूं। 2 बार पीसीएस एग्जाम का मेंस मैं भी दे चुका हूं, एक बार लोअर पीसीएस, एक बार पीसीएस। भले ही फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस एग्जाम में भी 92.5 मेरा स्कोर रहा है। मैंने 94 माना था, लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो 92 मेरी नज़र में सम्मानजनक स्कोर है। मैं अपनी बात भी बताता हूं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, हो सकता है ये एक इंसिडेंट हो कि विजय लक्ष्मी बहन के नंबर जो है ना वो इस वजह से कम हो गए हो कि उनकी तबीयत खराब हो गई हो, कोई दिक्कत हो गई हो। लेकिन ये चीज एक के साथ हो सकता है ना, ऐसा कि हमारे यहाँ का टॉपर 1 तारीख का टॉपर 29 तारीख को खल्लास हो गया। लेकिन ये एक के साथ नहीं दोस्तों, कम से कम 7 से 8 ऐसे छात्र मुझे मिल चुके हैं इस लिस्ट में। ध्यान से सुनिए, अब मैं नाम ले रहा हूं। अभी देखिए, ये छात्र हैं विकास परमार जी,
विकास परमार जी हैं, इनकी जो रैंक है वो है चौथी रैंक, यानी पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में चौथे रैंक पे ये आए हैं, बॉयज हैं। ओवरऑल क्रीम, जो क्रीम निकल के आती है, 4th रैंक पे हैं। और इनका जो स्कोर है वो है 119 नंबर, यानी 133 के पेपर में 119 नंबर लेकर के चौथे नंबर पे है ये। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिएगा। विकास परमार जी किस रैंक पे है? चौथे रैंक पे कल वाले एग्जाम में। लेकिन उसी महीने में जो एग्जाम हुआ हाईकोर्ट का, उस एग्जाम में विकास परमार जी के केवल 69 मार्क्स आए हैं, ओनली 69। 69 मतलब क्या होता है कि 33% भी क्वालिफाई नहीं हुआ। 200 में से ओनली 69, और पासिंग मार्क्स भी नहीं हुआ। हाउ पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? चलिए, एक के साथ हो सकता है ना इंसिडेंट, विजय लक्ष्मी धस्माना बहन के साथ हो सकता है कि 1 तारीख के पेपर में उनका स्कोर रहा 124 टॉपर, और उसके बाद उसी महीने में दूसरे पेपर में वो खल्लास हो गई, 200 में से 37 नंबर लेके आई, यानी पास भी नहीं हो पाई। ग्रेस लगा के भी पास नहीं हो सकते। उसके बाद चलो इनके साथ हो सकता है, विकास परमार जी के साथ ऐसा कैसे हो गया? सेम, चलिए मान लेते हैं इनके साथ भी हो गया। तो ये बताइए, अजय नोटियाल जी हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं तो यहीं पर बोलिए कि हम सहमत नहीं हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी बहुत सारे ऐसे छात्रों का भी नाम लेने वाला हूं जिन्होंने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है इस एग्जाम में, जिनको मैं जानता हूं। और छात्रों का दर्द क्या होता है वो भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं। सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। गौर से मेरी बात सुनिएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेहनत से सिलेक्शन हुआ, वास्तव में उनके हृदय पर गहरा आघात पहुंच रहा होगा, क्योंकि देखो वो भी सपना देख रहे हैं कि एक नौकरी मिल जाएगी, हम लोग का सिलेक्शन हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारा यह आयोग है कि चलती फिरती दुकान है। अभी क्या क्या गलतियां हुई है इस रिजल्ट में, ध्यान से सुनिए। चलिए, विजय लक्ष्मी जी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, विकास परमार जी के साथ हो सकता है, मानता हूं। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, अजय नोटियाल जी इस पेपर में 9वीं रैंक पाए हैं, यानी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में भी अजय नोटियाल जी ने 9वां रैंक हासिल किया है। आप लोग साइट पे पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, चेक भी कर सकते हैं, नोट करते रहना ध्यान से। तो 9वीं रैंक प्राप्त किया, यानी पूरे उत्तराखंड में 9वें नंबर पे ये लड़का था, अजय नोटियाल। लेकिन उसी महीने एआरओ का जो पेपर हुआ, यानी उसी महीने वही सेम पेपर, इसमें इनके ओनली स्कोर हुआ है 56.25, 200 में से। गौर से सुनिए कि 140 नंबर के पेपर में ये लड़का जो है पूरे उत्तराखंड में 9वें नंबर पर टॉप किया है। और उसी महीने जब दोबारा पेपर हुआ तो ये 25% भी नहीं हुआ, करीब 24% नंबर लाया है। यार ऐसा कैसे भाई? प्रमोद चमियाल जी, गुरुजी देखो ये पढ़ाते हैं, कई वर्षों से पढ़ाते हैं। इस वर्ष इन्होंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी निकाला है, वो भी कह रहे हैं आई एग्री। तो बताइए कि ऐसा क्या कभी हो सकता है? अच्छा, एक बात और, फिर उसके बाद बताता हूं मैं अगला। हकम सिंह चौहान एक छात्र हैं, ये तो वो छात्र हैं जो मेरे को मिले लिस्ट में। अभी और सारे स्टूडेंटों ने बहुत सारे लोगों को चुना है। हकम सिंह चौहान जी हैं 100, यानी पूरे उत्तराखंड में टॉप रैंक पे हकम सिंह चौहान जी का नंबर है 113.50। इतना बढ़िया स्कोर है कल वाले रिजल्ट में। और उसी महीने में जो दूसरा पेपर हुआ उसमें 200 में से ओनली 71 स्कोर हुआ है, पास ही नहीं हुए, मतलब क्वालिफाई भी नहीं हुए। तो ये तो थी भाई ये गलतियां, ये सब मिस्टेक। अब हम क्या चाहते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन लोगों ने नकल ही की थी, लेकिन मैं यह प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि
हाउ पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे टॉपरों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? चलिए बात करते हैं जिन लोगों के 100 से लेकर के 90 तक के बीच मार्क्स हैं, उन लोगों ने भी वो परीक्षा दे रखी है। अच्छा देखिए, एक बात और ध्यान रखने की बात है, जो लोग समझते हैं परीक्षा को तो वो गौर से सुनिएगा। एक माह में 2 परीक्षा हुई, एक 1 दिसंबर 2019 को हुई और एक 29 दिसंबर 2019 को हुई। एक ही महीने में 2 परीक्षा हुई। और आपको पता है उत्तराखंड में परीक्षाएं कम होती तो 90% स्टूडेंट ने दोनों परीक्षाओं में आवेदन कर रखा है। अब मैं अपनी बात करूं, मैंने भी दोनों परीक्षाओं में आवेदन किया था, लेकिन मैंने एआरओ वाला एग्जाम जानबूझ के छोड़ दिया क्योंकि उसमें मेंस में कंप्यूटर वगैरह का बहुत सारा था और मुझे झंझट में नहीं पड़ना था, मुझे काम भी था, मैंने एआरओ का नहीं दिया। मैं अपनी भी बात बताता हूं, यानी ऑब्वियसली 90% लोगों ने दोनों एग्जाम में हिस्सा लिया है। जितने लोग कल निकले हुए हैं इनमें से भी 90% लोग वो हैं जिन्होंने एआरओ का एग्जाम भी दिया है। अब ये लोग तो पकड़े गए डिफॉल्टर। अब बताइए, विजय लक्ष्मी बहन टॉपर है पूरे उत्तराखंड में कल वाले पेपर में, और उसी महीने में दूसरे पेपर में 200 में से 37 नंबर लाई। फिर विकास परमार जी की बात करूं, पूरे उत्तराखंड में 4था रैंक आया है कल वाले पेपर में, जबकि उस पेपर में क्वालिफाई भी नहीं हो पाए। अब मैं कुछ पढ़ने वाले बच्चों की बात करता हूं। मैं बात करता हूं अपने एक मित्र राजेश चंदोला जी की बात करता हूं। ध्यान से सुनिए, आप लोग जानते भी हैं, फेसबुक पे सर्च भी मार सकते हैं। राजेश चंदोला कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, करीब 4-5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, हर बार रह जाते हैं। उन्होंने फिर अपना स्वयं का कोचिंग खोल लिया, माइलस्टोन कोचिंग करके हल्द्वानी में। उन्होंने भी ये दोनों पेपर दिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों पेपर दिए। तो जिस दिन वो पेपर देके आए उस दिन उन्होंने, मैंने पूछा, बोले कि गुरुजी 94 करीब मार्क्स आएंगे मेरे। किसमें? कल वाले पेपर में। मैंने कहा बेस्ट स्कोर है, गुड। उसके बाद उन्होंने एआरओ का भी पेपर दिया, उसी महीने का दूसरा पेपर भी दिया। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी अच्छा गया है पेपर। एआरओ का भी रिजल्ट आ गया, उसका भी रिजल्ट आया। एआरओ में करीब 115-20 करीब ऐसा स्कोर उनका रहा, पास हो गए एआरओ वाले में भी। कल वाले में भी उनका 94 मार्क्स आया है। यानी मैं क्या देख रहा हूं, जो 100 से नीचे है। ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे लोग करप्ट हैं, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं 100 से ऊपर वाले सब करप्ट हैं। कुछ लोग अच्छे पढ़ने वाले, मेहनत वाले, जिनको हम जानते हैं। लेकिन ये सब क्या है भाई? यानी राजेश चंदोला जी ने एआरओ में भी एवरेज स्कोर किया और हाईकोर्ट क्लर्क में भी एवरेज स्कोर किया। दोनों ईडब्ल्यूएस में था तो 94 में उनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में हो रखा है कल वाले पेपर में, राइट। दूसरी बात करता हूं मैं, हमारे मित्र काशीपुर में हैं दीपक अश्वाल जी। लगभग मेरी फ्रेंड लिस्ट में 10-12 हजार, 13 हजार, 15 हजार जो बच्चे हैं, ये लोग लगभग सब उनको जानते हैं, दीपक अश्वाल जी को। मेरे समकक्ष हैं, वो भी कोचिंग पढ़ाते हैं। उन्होंने भी दोनों पेपर दिए। हाईकोर्ट एआरओ में वो बहुत अच्छी रैंक पे थे और इसमें भी वो 95 मार्क्स लाए हैं एवरेज, और 95 पे सेलेक्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में उनका सिलेक्शन आ रखा है, जनरल की सीट खा रखी है उन्होंने, वैसे ईडब्ल्यूएस का भी था। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो रैंडमली जो लोग दूसरे पेपर में सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो उधर भी सेलेक्ट हो रहे हैं। सितारगंज में एक स्टूडेंट है पंकज सकलानी, उनका एआरओ में भी हुआ, यहां भी हुआ। यहां तक कि मैं आपको बताऊं एआरओ का पेपर आसान था। तो भाई यही टॉपरों के साथ क्यों ऐसा हो रखा है? जो बच्चा 100 से नीचे वाला है वो तो एवरेज मार्क्स लाया है, इसमें भी उसमें भी, उसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह बनता नहीं है। लेकिन जो लोग टॉप मोस्ट हैं, अब देखिए विजय लक्ष्मी दसमाना भाई पूरे उत्तराखंड में टॉप नंबर 1, जबकि एआरओ के पेपर में सबसे पीछे 37। हाउ पॉसिबल, कैसे भाई? ये बात हजम होने वाली है क्या? उसके बाद चलो एक के साथ हो सकता है, विकास परमार जी को 4थी रैंक मिली पूरे उत्तराखंड में हाईकोर्ट क्लर्क में, लेकिन एआरओ के पेपर में फुस। भाई ऐसा कैसे? टॉप लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रखा है? जो लोग एवरेज स्कोर करते हैं उनके साथ क्यों नहीं हुआ है? तो ये चीजें हैं, ऐसा क्यों हुआ है भाई? क्या गड़बड़ झाला है? उसके बाद अजय नोटियाल जी देखिए पूरे उत्तराखंड में 9वीं रैंक है,
हाईकोर्ट क्लर्क में, लेकिन उसी महीने में दूसरे पेपर में 200 में से केवल 56 नंबर आए हैं। ये तो अभी लिस्ट जो मुझे मिली है, अभी जो बहुत सारे छात्र, मुझे तो लग रहा है कि कहीं 20, 30, 40 लोग ऐसे ही ना निकल जाएं। तो दोस्तों ये सब हुआ। अच्छा चलिए इस पहलू से थोड़ा आगे निकलते हैं। कल के एग्जाम के रिजल्ट में आपने एक चीज और देखा होगा कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको कि जो है ईडब्ल्यूएस में रखा गया है और वो लोग एससी कैटेगरी के हैं। अब पूरा भारत जानता है ईडब्ल्यूएस में किन लोगों को रखा जाता है। उन छात्रों को रखा जाता है ईडब्ल्यूएस में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जर्नल के लोग होते हैं। जर्नल का जो छात्र होता है उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनता है उसका सर्टिफिकेट, और वो आर्थिक रूप से कमजोर का सर्टिफिकेट होता है। 10% आरक्षण होता है। लेकिन उन लोगों को भी ईडब्ल्यूएस में रखा गया है जो एससी कैटेगरी में हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर उन्होंने फॉर्म भरने में गलती की होगी। अगर जिस छात्र को ये पता नहीं है कि मैं एससी कैटेगरी में हूं और ईडब्ल्यूएस में वो फॉर्म भरने में गलती कर रहा है, तो उसका फॉर्म आयोग को रिजेक्ट करना चाहिए ना। भाई एक स्टूडेंट गलत जानकारी दे रहा है, एससी का स्टूडेंट है और ईडब्ल्यूएस क्लिक कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एक दो लोग मुझे ऐसे भी मिले वहां मेरिट लिस्ट में जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं और उनको ईडब्ल्यूएस में दिखा रखा है। ऐसा कैसे भाई? आखिर हमारा आयोग है या चलती फिरती दुकान है? ये हो क्या रहा है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मेरा यह अनुरोध है कि इस मामले पर अपनी सफाई दें। कोई लाग लपेट की बात नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं, कुछ नहीं। और फिर कह रहा हूं जो छात्र मेहनत करने वाले हैं उनको मेरा सलाम है, उनके खिलाफ मैं नहीं हूं। मैं ये भी नहीं बोलता, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। शायद घर पे कोई आए हैं, बहुत देर से बेल बजा रहे हैं और मैं जा रहा हूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यह प्रश्न विचार करने योग्य है। आप सभी लोगों को यह आवाज उठानी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा गड़बड़ झाला कैसे हुआ है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।